कांग्रेस और केजरीवाल आम आदमी पार्टी दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। ए टीम और बी टीम है दोनों। आज नेहरू का ये तारीफों के पुल बांध रहे केजरीवाल जी। कल तक यही कांग्रेस की बुराइयां करते थे, कांग्रेस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। नेहरू जी ने उस टाइम क्या जवाब दिया था वो दुनिया जानती कि हमारे कितने वहां सैनिक शहीद हुए थे और हमारी कितने हजारों किलोमीटर हमारी जमीन चाइना कब्जा करके बैठ गया है। तो चाइना की और नेहरू जी की शुरू से आप ये मानो कि एक इस तरह की संधि रही है कि बस चाइना बार बार हमारी जमीन को कब्जा कर लेता था और नेहरू जो भी कहते थे तो वो 100 मीटर आगे बढ़ता था, 5 मीटर छोड़ता था, 95 मीटर फिर भी कब्जा करके। इस तरह से नेहरू जी ने हमारी भारत की जमीन को चाइना के कब्जा करवाई। ये वो ही नेहरू जी हैं जो भारत को वीटो पावर मिल रहा था, जो भारत को ना देके इन्होंने चाइना को दे दिया था। तो केजरीवाल जी थोड़ा इसको भी याद कर लें, इसको भी पढ़ लें। मगर इस टाइम केजरीवाल अंधे हैं क्योंकि उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि हम जेल से बचने के लिए इन लोगों का सहारा लें, इनकी तारीफें करें तो हो सकता है हम बच जाए, मगर बचेंगे नहीं। मोदी की बात कर रहे हैं जो आज वर्ल्ड के नेता हैं। मोदी का आज जो पंचम जो पूरे वर्ल्ड में लहरा रहा है, आज देश उनको पूरा कह रहा है कि मोदी के अलावा हमें देश में कोई चाहिए नहीं। और उनके सामने अपनी बात कर रहे। अरे पिछले आप विधानसभा चुनाव में गए तो थे उत्तर प्रदेश में, सारी सीटों पे जमानत जब्त करा के आए थे केजरीवाल। सर 2024 के चुनावों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच वो देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जो मोदी सरकार का चीन को लेकर सवाल उठाती है और जिस नेहरू परिवार यानी कि जिस पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर लगातार सवाल उठाती है उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने जो है वो आंख में आंख डालकर चाइना को जवाब दिया था, पर आज मोदी सरकार जो है वो चुप बैठी है। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजनीति के चलते ये बयान दे रहे हैं, ये कहां तक सही है? सर इन आपने देखा होगा, हमने आगे भी काफ़ी आपके साथ जो है ना इंटरव्यू किए हैं और सभी में कहा है कि कांग्रेस और केजरीवाल आम आदमी पार्टी दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। ए टीम और बी टीम है दोनों। हालांकि जब केजरीवाल राजनीति में आए थे तो कांग्रेस का विरोध करके शीला दीक्षित के खिलाफ बड़े बड़े सबूत लेके आए थे भ्रष्टाचार के। मगर जब पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरत पड़ी तो उन्होंने कांग्रेस का ही सपोर्ट लिया और कांग्रेस ने उनको सपोर्ट दिया। दोनों एक साथ रहे। फिर बीच में कांग्रेस को ये गालियां देने लगे, कांग्रेस इनको गालियां देने लगी। मगर अभी जो जिस तरह से जो दिल्ली का जो बिल लाया गया था उस बिल में इन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट मांगा, कांग्रेस इनके साथ फिर खड़ी हो गई। जबकि उस बिल में ये मौकी खा गए बुरी तरह से। वो औंधे मुँह बिल गिरा है सदन में, दोनों सदनों से बहुत भारी बहुमत से पास हो गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है। आज ये सब जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो आज नेहरू का ये तारीफों के पुल बांध रहे केजरीवाल जी, कल तक यही कांग्रेस की बुराइयां करते थे, कांग्रेस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और आज उन्हें कांग्रेस अच्छी लगने लगी। उसका मुख्य कारण यही है कि केजरीवाल खुद इतने भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं कि उनके मंत्री 2-2, 3-3 जेल में बंद हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं और केजरीवाल की भी जांच चल रही है। जिस तरह से उन्होंने 105 करोड़ रुपए अपने शीश महल में खर्चा किया है, वो आम जनता का पैसा है जो टैक्स के माध्यम आता है सरकार के पास। उसको इनको अधिकार नहीं है कि आप इतना पैसा जनता का बर्बाद कर सकें, तो उसकी भी जांच चल रही है। दूसरी आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ था जिसमें इन्होंने पूरे नियम कानून ही बदल दिए थे और उसमें 5000 करोड़ से अधिक का केजरीवाल सरकार ने घोटाला किया है। और लास्ट में जब इनकी लगा कि इन पर सीबीआई और ईडी जांच होने लगी है तो इन्होंने पुरानी नीति फिर ला दी, नई नीति खत्म जो इन्होंने कर दी। तो ये फंस चुके हैं, ये बच नहीं रहे हैं। इसलिए एक कहावत आपने सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। तो आज केजरीवाल उस कांग्रेस का सहारा ढूंढ रहे हैं जिसको कल तक गालियां दिया करते थे, जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे। साथ साथ सवाल ये उठता है कि 1962 की वॉर को कोई नहीं भूला है और वो बयान भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और आज अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी है और जवाहरलाल यानी कि नेहरू जी की तरफ से कट जवाब जो है वो आंखों में आंखें डाल के चीन को दिया गया था।
नेहरू जी ने उस टाइम क्या जवाब दिया था वो दुनिया जानती कि हमारे कितने वहाँ सैनिक शहीद हुए थे और हमारी कितने हजारों किलोमीटर हमारी ज़मीन चाइना कब्जा करके बैठ गया है। तो चाइना की और नेहरू जी की शुरू से आप ये मानो कि एक इस तरह की संधि रही है कि बस चाइना बार बार हमारी ज़मीन को कब्जा कर लेता था और नेहरू जब कहते थे तो वो 100 मीटर आगे बढ़ता था, 5 मीटर छोड़ता था, 95 मीटर फिर भी कब्जा करके। इस तरह से नेहरू जी ने हमारी भारत की ज़मीन को चाइना के कब्जा करवाई। एक बार नेहरू कार्यकाल में ही नेहरू जी के ही मंत्री जी ने सदन में कहा था कि नेहरू जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी जमीन को चाइना कब्जा करता आ रहा है। तो नेहरू जी के शब्द उस टाइम हुआ करते थे कि बंजर भूमि है, उसको हमें करना भी क्या है, चाइना कब्जा करता है तो कर ले। तो उन मंत्री जी ने कहा था, जबकि वो कांग्रेस के थे, नेहरू सरकार के थे, कि हमारे सर में भी बाल नहीं है तो क्या हम ये भी इस पे भी कब्जा करा दें। तो नेहरू जी तो इस तरह का कार्य किया करते थे। ये वो ही नेहरू जी हैं जो भारत को वीटो पावर मिल रहा था, जो भारत को ना दे के इन्होंने चाइना को दे दिया था। तो केजरीवाल जी थोड़ा इसको भी याद कर लें, इसको भी पढ़ लें। मगर इस टाइम केजरीवाल अंधे हैं, क्योंकि उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि हम जेल से बचने के लिए इन लोगों का सहारा लें, इनकी तारीफें करें तो हो सकता है हम बच जाए, मगर बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ इतने सबूत पर्याप्त हैं कि केजरीवाल का नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। सर, इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में कहा है कि अरविंद केजरीवाल को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। ये तो वक्त बताएगा। केजरीवाल की कलाई खुल चुकी है, पूरी दिल्ली जान चुकी है, पूरा देश जान चुका है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। आपने कोरोना काल में देखा है किस तरह से जनता को इन्होंने जो है ना असहाय छोड़ दिया था। तब सेंटर गवर्नमेंट आई, उसने पूरा दिल्ली को संभाला। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अभी जब बाढ़ आई तो किस तरह से पूरी दिल्ली को इन्होंने डुबा दिया और कह दिया कि हम क्या करें, पानी तो ऊपर से आ रहा है। अरे आप सरकार हो, आपके बंदोबस्त होना चाहिए, पहले से तैयारियां होना चाहिए, मगर कुछ नहीं किया, हाथ खड़े कर दिए कि हम क्या करें, ये तो हरियाणा सरकार पानी छोड़ रही है। पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी पानी आता रहा है, मगर ये स्थिति कभी नहीं आई। अभी तो आप देखिए कि इनके खुद 2 मंत्रियों ने इसी सदन में जो इन्होंने स्पेशल सदन बुलाया है, उसमें 2 मंत्रियों ने खड़े होकर कहा है कि हमारे क्षेत्र की जनता नाली का पानी पी रही है, गटर का पानी पी रही है और जल बोर्ड कुछ कार्य नहीं कर रहा है। और बोले जल बोर्ड से कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो मैं यह जानना चाहूँगा, देश की जनता जानना चाहेगी कि केजरीवाल जी, आप फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं और दिल्ली की जनता के लिए पीने को पानी नहीं है, जल बोर्ड के पास फंड नहीं है, तो आप फ्री में क्यों बांट रहे हैं। सर, इसी के साथ अरविंद केजरीवाल के तमाम चीजों को लेकर आज दिल्ली की जनता की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, पर यही दिल्ली के मुख्यमंत्री 2024 के चुनावों को लेकर इस कदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता का भरोसा जो है वो केजरीवाल के ऊपर है। हम हारने वाले नहीं हैं, मोदी सरकार को टक्कर सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं। इस तरीके के नारे जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं नरेश बाल्यान, उनको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से फिरौती ले रहे हैं। आपने देखा होगा एक गालिब का शेर था कि दिल खुश करने के लिए गालिब ख्वाब अच्छा है। तो केजरीवाल के ख्वाब हैं शेख चिल्ली वाले हसीन सपने हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में अगर जनता को कुछ ना कुछ गुमराह करके सरकार 2 बार जरूर बना ली, मगर अब इनकी कलाई खुल चुकी है। ना तो दिल्ली में अब इनकी कभी सरकार आने वाली है। और मोदी की बात कर रहे हैं जो आज वर्ल्ड के नेता हैं, मोदी का आज जो पंचम जो पूरे वर्ल्ड में लहरा रहा है, आज देश उनको पूरा कह रहा है कि मोदी के अलावा हमें देश में कोई चाहिए नहीं, और उनके सामने अपनी बात कर रहे। अरे पिछले आप विधानसभा चुनाव में गए तो थे उत्तर प्रदेश में, सारी सीटों पे जमानत जब्त करा के आए थे केजरीवाल। उत्तराखंड में सारी सीटों पे जमानत जब्त करा के आए थे। तो केजरीवाल जी, आपको एक लोकसभा सीट हरियाणा में मिली है उपचुनाव में, इसके अलावा आप पे कुछ है नहीं, और आप कह रहे हैं कि आप मोदी को टक्कर देंगे। तो ठीक है, बोलने मुंह से बोलना ही तो है तो बोल लें,
बाकी केजरीवाल पता चलेगा 2024 में कि आप कहाँ नजर आओगे और मोदी कहाँ नजर आएंगे। सर, आप दिल्ली के रहने वाले हैं और भारतीय सेना में कैप्टन भी रह चुके हैं। मेरा सवाल आपसे एक बार फिर से ये रिपीट मोड पर है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस बात को कर रहे हैं कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे या तोड़ दे, तो एज अ दिल्ली वासी आप क्या कहेंगे? कितने काम जो हैं ये अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा किए गए हैं जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आज आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2024 के चुनावों को लेकर दिखाई दे रहा है? दिल्ली के अंदर सहरीन, मैं ही इस बात को नहीं कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली वासी कह रहे हैं कि दिल्ली को कम से कम केजरीवाल ने 30 साल पीछे कर दिया। ना तो दिल्ली में कोई रोडें नहीं बनी हैं, केजरीवाल ने बनाई हैं। स्कूल इन्होंने बने स्कूल नए कोई नहीं बनाए थे, उनके कमरे जरूर बनाए थे। तो जिस कमरे का 10 लाख खर्चा आना चाहिए वो 30-30 लाख खर्चा एक एक कमरे का दिखाया है। इस तरह से वहाँ घोटाला किया है। इसी तरह से इन्होंने बसें खरीदी थी, उसमें कई करोड़ों का घोटाला देखा हुआ है। इसी तरह से आपने देखा है कि जल बोर्ड में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। केंद्र सरकार ने ही 45,000 करोड़ रुपए इनको दे दिया और जल बोर्ड में कोई काम ही नहीं हो रहा है, फिर भी लोगों को नाली का पानी पी रहे हैं। और तो और इनके मंत्री खुद कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल के मंत्री सदन में कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता नाली का पानी पी रही है और जल बोर्ड पे जो है ना फंड नहीं है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छे काम किए। तो केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को डुबा दिया है, आपने दिल्ली को खत्म कर दिया है। अब आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा, आपके झूठे लोभ लुभाने वादे अब तक चल गए, अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि केजरीवाल झूठ बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।